नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वसई विरार क्षेत्र में उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसके चलते वह विभिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त होकर क्षेत्र की राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सत्ता तक के पहुंचाने के मार्ग में इन उत्तर भारतीयों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि वसई विरार में उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान, सम्मान व उनके अधिकारों की रक्षा करने व उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए क्षेत्र में कई उत्तर भारतीय संस्थाएं कार्यरत भी हैं, किंतु कुछ उत्तर भारतीय संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही हैं, जिनके चलते वह क्षेत्र के उत्तर भारतीयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी भूल गई हैं और कभी कभार इन उत्तर भारतीय संस्थाओं के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ कटुता का माहौल भी देखा जाता है। पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारतीय विकास मंच द्वारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान किया जा रहा था और उसी के तहत उसका निमंत्रण पत्र भी छपकर सामने आया, जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्र के जाने माने उत्तर भारतीयों के साथ साथ भाजपा तथा शिवसेना के दोनों गठ व भव्या के कई उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं का नाम इस निमंत्रण पत्र में शामिल किए गए थे। किंतु जैसे ही यह निमंत्रण पत्र सामने आया, वैसे ही इस कार्यक्रम व निमंत्रण पत्रिका को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आने लगी। समर्थन व विरोध का दौर शुरू हो गया। फिर एकाएक बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था द्वारा 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की गई। हालांकि इस घोषणा के बाद ही दोनों उत्तर भारतीय संस्थाओं द्वारा एक ही दिन एक ही प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन को लोगों के द्वारा गलत ठहराया गया और फिर बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था का निमंत्रण पत्र भी सामने आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के नेता व कार्यकर्ताओं के नामों का ही उल्लेख था। और आखिरकार दोनों ही संस्थाओं द्वारा काफी टीका टिप्पणी के बावजूद तथा आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरते हुए दोनों ही कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित किए गए। दोनों ही कार्यक्रम कैसे रहे और उन कार्यक्रमों की क्या विशेषता रही, आइए हम आपको बताते हैं। एक और उत्तर भारतीय विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में जहां भाजपा, बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना जैसी सभी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के नामों का समावेश था, वहीं उत्तर भारतीय विकास संस्था के निमंत्रण पत्र में मात्र बहुजन विकास आघाड़ी के नेता व कार्यकर्ताओं का ही समावेश था। अब हम बात करते हैं मंच व ग्राउंड की। बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था का मंच साधारण व सामान्य था, जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने वालों के लिए स्थान था। मुख्य अतिथियों के लिए कोई भी टेबल व कुर्सी की व्यवस्था नहीं की गई थी तथा दर्शकों के लिए कुर्सी की व्यवस्था थी। यह कार्यक्रम एक खुले रोड पर किया जा रहा था, जबकि नागेंद्र तिवारी द्वारा उत्तर भारतीय विकास मंच में अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए एक विशाल मंच तैयार किया गया था, जिसमें अतिथियों के बैठने के लिए लगभग 2 दर्जन कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी तथा यहाँ पर इस लंबे चौड़े ग्राउंड में हजारों दर्शकों के लिए मंच के सामने दोनों तरफ कुर्सियां लगाई गई थी तथा मंच के सामने ठीक बीचों बीच अतिथियों के आने जाने वालों के लिए जगह छोड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं मुख्य अतिथियों की। बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास मंच में मुख्य अतिथियों के तौर पर बोईसर विधानसभा विधायक राजेश पाटिल, पूर्व उप महापौर उमेश नाइक, पूर्व सभापति भरत मकवाना, पूर्व सभापति नीलेश देशमुख व सरिता दुबे, वंश नारायण मिश्रा, किशोर गजानन पाटिल व समाज सेवक विजय घोलप, राघवेंद्र सेवा मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं नागेंद्र तिवारी की उत्तर भारतीय विकास संस्था में इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक सभा कुंवर कुशवाहा, भाजपा उपाध्यक्ष मुंबई आचार्य पवन त्रिपाठी, सांसद राजेंद्र गावित, दोपहर का सामना के संपादक अनिल तिवारी, डॉक्टर अमर मिश्रा, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, राजीव रतन मिश्रा, शिवसेना नेता नवीन दुबे, पूर्व विधायक विलास तरे, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे, मीरा भयंदर नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजन नाइक, शिवसेना जिलाध्यक्ष पंकज देशमुख, फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के महासचिव गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट, शिवसेना शिंदे गुट के सलीम खान उर्फ शाहरुख भाई, अभय कक्कड़ व भाजपा नेता जयप्रकाश पांडे आदि बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। वहीं गायक सुरेश शुक्ला, संगीता कर्जना व मनाली चौबे के सुरों ने समा बांध रखा था। कार्यक्रम के आयोजक उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी, सुनील तिवारी, जयप्रकाश पांडे व विजयभान सिंह आदि थे।
अब हम बात करते हैं कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण की। तो आपको बता दें कि नागेंद्र तिवारी द्वारा उत्तर भारतीय विकास मंच के इस कार्यक्रम में दर्जनों अतिथियों को एक सम्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ व शॉल देकर सम्मानित किया गया तथा विशेष तौर पर 4 लोगों को उत्तर भारतीय रत्न से भी सम्मानित किया गया, जिसमें वंशराज सिंह, राज वर्मा, सलीम आर खान और विशेष तौर से मीडिया जगत से जुड़े मुकेश त्रिपाठी को भी उत्तर भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया, जिस पर क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने भी खुशी जाहिर की। जबकि इस तरह की किसी भी सम्मान की व्यवस्था बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था में नहीं थी। वहां पर मात्र एक गमछा ओढ़ाकर अतिथियों का सम्मान किया गया था। इसके अलावा नागेंद्र तिवारी की उत्तर भारतीय विकास संस्था में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने उत्तर प्रदेश स्थापना के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने जोरदार भाषणों से दर्शकों का मन मोह लिया। नागेंद्र बाबू, बिहारियों को भी तो बांटने की कोशिश हुई, बिहारी नहीं बटे, कई साल बाद कोशिश हुई, लेकिन आपने जैसे ही करीब 4-5 महीने पूर्व आए थे आप, जब आपने कहा था कि अंधेरी में आदरणीय बड़े भाई के मार्गदर्शन में, चंद्रकांत त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में मैंने उत्तर प्रदेश दिवस बनाया था और मुझे अब वसई तालुका में मनाना है, तो मैंने कहा सोच लो, बहुत विरोध होगा। आपने कहा मैं डरता नहीं हूं, उनका फिर आगे बढ़िए, लेकिन किसी भी उत्तर भारतीय जनप्रतिनिधि को नहीं छोड़ना, उत्तर भारतीय जनप्रतिनिधि। आज मंच भरा पड़ा था यहां पर उत्तर भारतीय जनप्रतिनिधियों से, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। 5 महीने से लगातार आप प्रयत्न करते रहे। मैंने सोचा जैसे बिहारियों को बांटने के लिए 15-20 साल बाद जागे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बांटने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन ये आपकी यश पताका है कि बोरीवली से लेकर गुजरात बॉर्डर तक अगर सबसे पहले किसी के दिमाग में ये बात आई कि उत्तर प्रदेश महोत्सव, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस नाला सोपारा में भी होना चाहिए, तो इसका श्रेय नागेंद्र बाबू आपको जाता है। उत्तर प्रदेश को यह दृष्टि से देखते थे, आज उस उत्तर प्रदेश का हर पूरे प्रदेशों में अगर कहते हैं लोग साउथ में चले जाइए, चाहे तेलंगाना जाइए, चाहे उड़ीसा जाइए, कर्नाटका जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, कहीं भी जाइए, किसी कोने में जाइए, तो आज सर्वप्रथम अगर किसी शासक की बात होती है तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नंबर 1 पे आती है। उत्तर प्रदेश दिवस की परिकल्पना भी हम लोगों के दिमाग में नहीं थी। बहुत वर्षों पहले, आज शायद नहीं पहुंच पाए अमरजीत मिश्रा जी, ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का कार्यक्रम करते थे विले पार्ले में। मुझे आमंत्रित किया गया था और इस समय जो देश के रक्षा मंत्री हैं बाबू राजनाथ सिंह जी, उनको आमंत्रित किया गया था। तब से वो कार्यक्रम करते आ रहे हैं और राम नाईक जी को इसकी जानकारी उन्हीं के माध्यम से मिली थी। तब राम नाईक जी ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं नागेंद्र तिवारी द्वारा इस कार्यक्रम में तुरिंग रोड स्थित राधा कृष्णा होटल के समीप वाले चौक का नामकरण स्वर्गीय जय सिंह ठाकुर चौक के नाम पर रखकर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई, जिसका समर्थन उपस्थित जन समुदाय के द्वारा किया गया। इसके साथ ही पूर्व विधायक विलास तरे द्वारा भी इस मामले में संस्था अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी की मदद करने का आश्वासन दिया गया। मैं अपने नेता के सामने मैं बताना चाहता हूं कि आज 4-5 दिन से हम लोगों का घेरा जा रहा था। उत्तर प्रदेश दिवस हमको मनाने से रोका जा रहा था, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं और यहाँ समाज के बैठे हुए हमारे आप ही नेता हैं, आप ही हमारे गार्जियन, आप भी हैं। हमको कहने में जरा से हिचक नहीं होगा। आज 3 दिन से कार्यक्रम को लोगों को फोन करके रोका जा रहा था कि जो उत्तर भारतीय विकास मंच का उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आपको वहां नहीं जाना है। आनन फानन में 2 दिन में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बगल में बहुजन विकास आघाड़ी मनाने का काम किया, उत्तर भारतीय समाज को बांटने का काम किया है। मैं उत्तर भारतीय समाज के लिए सदैव हमको प्रेरणा जो मिली, हमारे नेता
चंद्रकांत त्रिपाठी जी और हमारे नेता कृपा शंकर सिंह जी हैं। मैं सदैव इन लोगों ने कहा कि समाज के लिए काम करो, समाज आपको सम्मान देगा। मैं उस सम्मान और आपके सम्मान के लिए मैं संघर्ष करूंगा। मैं अपने नेता के सामने मैं कहना चाहता हूं कि मैं 3 दिन से मैं इतना डिस्टर्ब था। डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी को मालूम पड़ा कि नागेंद्र जी को दिक्कत है। इन्होंने फोन किया कि बाबू मैं तुम्हारे साथ हूं। राजीव रत्न मिश्रा जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। समाज के कई लोगों ने हमको फोन किया कि भैया मैं आपके साथ हूं। मैं पूछता हूं कि जब मैं 4 महीना से 3 महीना से जो आज कार्यक्रम अचोले तालाब पे मनाया गया, बहुजन विकास अघाड़ी के बैनर तले मनाया गया, वो किसके कहने से, जो उत्तर भारतीय 4 स्वयं स्वघोषित नेता बनते हैं, किसके कहने से उन्होंने आज एक कार्यक्रम किया, उत्तर भारतीय समाज को बांटने का काम किया, उसका वो नाम बताएं। या आपको दबाव डाला गया, आपको जयचंद बनाया गया, वो भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर पत्रकार हमारे भाई हैं, आपके माध्यम से उनके पास संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। संघर्ष करो। मैं सदैव उत्तर भारतीय समाज के लिए मैं अपने मेहनत किया हूँ। मेरा माई बाप अगर कोई है तो मंच से लेके बैठे हुए जो उत्तर भारतीय समाज है, यही मेरे माई है, यही मेरे बाप है, यही मेरे भाई है। मेरा बाप और कोई नहीं है, उनका बाप और कोई हो सकता है, उनका बाप और कोई हो सकता है, उनका बाप और कोई हो सकता है। मेरा बाप ये समाज है, मेरी माई यही समाज है, उत्तर भारतीय समाज है। लोगों ने कहा कि बाप को, हमारे बाप को निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण आप जबरदस्ती लेंगे हमसे। हमारा मंडल है, हम जिसे चाहेंगे हम उसे बुलाएंगे और सादर हम आपको सम्मान देंगे। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे। मैं ये अपने मंच पे यहाँ भाइयों के सामने, अपने नेता के सामने मैं दिल से और ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं झुकूंगा नहीं। आदरणीय हितेन ठाकुर जी के नाम मैंने एक पत्र लिखा था उत्तर भारतीय विकास मंच के लेटर पैड पे, जिसमें हम अपने साथी, और मैं वहां गया उनके ऑफिस। हितेन ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नाला सुपारा के विधायक आदरणीय क्षितिज ठाकुर जी से बात हुई। हमने उनको ज्ञापन सौंपा। हमने उनसे कहा कि जो यहाँ पर रोड हैं और जो यहाँ पे चौराहे हैं, हमारे महापुरुषों के नाम होना चाहिए, और उस महापुरुषों के नाम में एक हमारे उत्तर भारतीय समाज का, जो हम उत्तर भारतीयों को गौरव बढ़ाने का काम किया था, वो जय सिंह ठाकुर थे। मैंने कहा कि राधा कृष्णा होटल के सामने जो चौक वहां बने, वहां पर उनका प्रतिमा लगे, और साईनाथ जो रोड जाता है उनके नाम रोड नामकरण हो। एक पत्र हमने क्षितिज जी के हाथों, ये पत्र हमने सौंप दिया था और हमने निवेदन किया था। मैंने कई चौराहों पे महापुरुषों, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले ऐसे वीर सपूतों के लिए मैंने उनसे मांग किया था, लेकिन एक कार्य पूरा नहीं हो सका। बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था में जहां मनोरंजन को प्राथमिकता दी गई थी, वहीं नागेंद्र तिवारी की अध्यक्षता वाली उत्तर भारतीय विकास मंच के कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों की एकजुटता व सम्मान को प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा कई लोग जो बहुजन विकास आघाड़ी के बेहद खासम खासते हुए भी उत्तर भारतीय विकास मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। जहां बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था का कार्यक्रम एक दायरे में सिमटा नजर आया, वहीं नागेंद्र तिवारी वाला कार्यक्रम किसी दायरे में नहीं था। बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था के कार्यक्रम में मुख्य तौर पर आमंत्रित बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर, विधायक क्षितिज ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव पाटिल तथा अचोले गांव के ही रहने वाले पूर्व महापौर रूपेश यादव की अनुपस्थिति ने कार्यक्रम की सार्थकता पर ही कई सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं उत्तर भारतीय विकास मंच द्वारा उपस्थित दर्शकों के लिए कार्यक्रम के दौरान निरंतर चाय व पानी की व्यवस्था के साथ साथ हजारों लोगों के लिए स्नेह भोजन की व्यवस्था थी, किंतु ऐसी कोई भी व्यवस्था बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था में नहीं थी। बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा जमकर ठुमके लगाए गए
गीत संगीत के साथ साथ डांस पर दर्शक मंत्रमुग्ध हो तालियां बजाते नजर आए। हालांकि इस कार्यक्रम में खासतौर पर पूर्व उप महापौर उमेश नाइक का तथा संस्था अध्यक्ष राजेश पांडे के डांस की काफी चर्चा रही और डांस को लोगों द्वारा सराहा भी गया। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत उत्तर भारतीय विकास संस्था पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी लोगों का दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी लगा था। हालांकि दोनों ही कार्यक्रम अपनी अपनी जगह थे। दोनों ही कार्यक्रमों में उत्तर भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों ही कार्यक्रमों को उत्तर भारतीयों के द्वारा सराहा गया और दोनों ही कार्यक्रमों से उत्तर भारतीयों ने उम्मीद जगाई है कि इस तरह के कार्य लगातार होते रहेंगे, जिससे क्षेत्र में उत्तर भारतीयों की एकता और अखंडता बरकरार रह सके।